साथ ही साथ एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जिनके पिता का निधन हुआ है, उन्होंने पोस्ट करके अपने इस दुख को अपने करीबियों के साथ साझा किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये बताया है कि कैसे आज सुबह उन्होंने अपने प्यारे पिता को खो दिया। ये ऐसा लॉस है, ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई हो नहीं सकती। जिस तरीके का उनके पिता का सफ़र रहा पूरा, सामाजिक तौर पर भी और समाज के लिहाज से भी, उसका जिक्र अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग वक्त पर होता रहा है। लेकिन ये जो दुख की घड़ी है, कैसे पूरा परिवार इस शोक में डूबा हुआ है, इस बात का जिक्र सुभाष चंद्रा जी के इस पोस्ट में आप देख सकते हैं। चाहे वो गौ सेवा हो या फिर देश के लिए समर्पित रहने की इच्छा हो, आरएसएस स्वयं सेवक के तौर पर लंबे वक्त तक उनका योगदान रहा हो समाज की दृष्टि से, इन सभी बातों का जिक्र सुभाष चंद्रा जी ने अपने पोस्ट में किया। 96 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हुआ है और पिता के जाने पर ये भावुक पोस्ट उनके जरिए किया गया है। मुंबई में अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अब उनके पार्थिव शरीर को हरियाणा में लाया जाएगा ताकि अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जा सके। चूँकि समाज से बहुत ज़्यादा जुड़े रहे, ज़मीन से जुड़े रहे और गौ सेवा के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। ऐसे अलग अलग काम हैं जिनके ज़रिए आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के आने का। ऐसे में बुधवार जब अंतिम संस्कार किया जाना है और उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए प्राइवेट चार्टर्ड से उनके पार्थिव शरीर को कल हिसार लाया जाएगा। इसे समझा जा सकता है कि पूरे परिवार के लिए इस वक्त ये दुख की घड़ी किस तरीके से परिवार को परेशान करने वाली है और जितने भी जो करीबी हैं, जो जानने वाले हैं या जो फैमिली के क्लोज रहे, उन्होंने अलग अलग तरीके से भावपूर्ण श्रद्धांजलि तो दी ही है, साथ ही परिवार के लिए इस दुख के समय में ढांढस बंधाने का काम भी किया है ताकि इस दुख को झेला जा सके, इस दुख में परिवार को संभलने की ताकत मिले, ऐसी ईश्वर से कामना की जा रही है। सुभाष चंद्रा जी के पिता का यूं चले जाना ये समाज के दृष्टि से भी एक बड़ा लॉस है। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नंद किशोर जी गोयनका जी, मैं जानता था उन्होंने सारी उम्र मेहनत किया है, समाज सेवी की और उनके परिवार ने बड़ी तरक्की करी, सब उनके आशीर्वाद से की। आज वो नहीं रहे तो लेकिन समाज में और अपनी जन सेवा के उसमें अपना वो एक स्थान बना के गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने चरणों में समाज सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए जीवन समर्पित रहा और जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कुछ ऐसे ही काम उन्होंने आजीवन देश के लिए समर्पित रहकर किए भी हैं। और इसीलिए आज चाहे वो राजनीतिक जगत के चेहरे हों या फिर सामान्य समाज से जुड़े हुए चेहरे हों, नंद किशोर जी के जाने का जो दुख है वो उनके करीबियों को भी है और उन लोगों को भी है जिनके लिए कभी भी जीवन के किसी भी पड़ाव पर किसी भी तरीके से उन्होंने मदद पहुंचाई हो। पिता के निधन पर भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक भावुक जो पोस्ट किया है वो हमने आपको दिखाया। किसी भी बेटे के लिए अपने पिता को खोना, इससे बड़ा लॉस कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा दुख कुछ हो नहीं सकता। और पिता के जाने पर जो भावुक पोस्ट है वो बता रहा है कि कैसे उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपने जीवन के कई साल दिए, लगातार वो समाज के लिए समर्पित रहे, काम करते रहे। और आज उनके जाने के बाद उनके बेटे डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी बताते हैं कि कैसे आज सुबह उनके लिए और उनके परिवार के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और कैसे उन्होंने अपने प्यारे पिता को खो दिया। ये परिवार के लिए तो दुख की घड़ी है ही, परिवार के लिए तो ये बड़ा नुकसान है ही, लेकिन ये पूरे समाज के लिए भी एक बड़ा दुख है।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इस दुख की घड़ी में शोक जाहिर किया है। श्री नंद किशोर जी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शोक जाहिर किया। अब इस बात से ही समझिए ना कि मौजूदा सीएम हो या पूर्व सीएम हो, मैंने जैसे पहले भी कहा कि राजनीतिक जगत के जो अलग अलग हस्तियां हैं, अलग अलग बड़े चेहरे हैं, क्योंकि इंसान की शख्सियत, इंसान की जो सेवा करने का भाव होता है वो पार्टी से ऊपर रखकर सोचा जाता है और इसीलिए उनका ऐसा सम्मान आज किया जा रहा है। और उनके रहते हुए भी समाज ने बड़ा सम्मान उन्हें दिया, सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा, क्योंकि उन्होंने कभी पार्टी का भेद नहीं किया, उन्होंने कभी समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट के नहीं देखा, उन्होंने सभी को एक जैसा देखा और समझा और सभी के लिए एक सेवा भाव से काम किया। इसीलिए आज चाहे वो पक्ष है, सत्ता पक्ष है या फिर विपक्ष है, बड़े चेहरे, बड़ी हस्तियां आज उनके जाने पर शोक जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि श्री नंद किशोर जी का जो जीवन रहा वो उनके रहते हुए कैसे समाज के लिए समर्पित रहा, देश के लिए समर्पित रहा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जिनके पिता आज सुबह उनका देहांत हो गया, करीब 12:30 बजे का वक्त था जो बताया जा रहा है जब उन्होंने मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। जीते जी जितना उनसे हो सका लंबे वक्त तक वो गायों की सेवा करते रहे, गौ सेवा में अपने जीवन को समर्पित रखा। उन्होंने समाज के लिए अनेकों काम किए। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी अलग पहचान है, आरएसएस स्वयं सेवक के तौर पर उनकी अलग पहचान है। उनके जाने के बाद आज उनके काम को लेकर, उनके योगदान को लेकर समाज के अलग अलग हिस्सों से न सिर्फ भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है, बल्कि ससम्मान उनके काम को सराहा जा रहा है, याद किया जा रहा है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता का निधन हुआ। परिवार के लिए ये बड़े दुख की घड़ी है। श्री नंद किशोर गोयनका जी ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। बुधवार को हिसार के अग्रोहा धाम में अंतिम संस्कार उनका होना है। पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि परिवार के लिए तो वो बेशकीमती थे ही, लेकिन समाज के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिहाज से भी समाज के अलग अलग हिस्सों से जो उनके काम को सराहने वाले लोग हैं, और जैसे मैंने अभी कहा, चाहे सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, अलग अलग राजनीतिक नेताओं, हस्तियों के जरिए आज उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है, याद किया जा रहा है, उनके जाने पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। तो उन सभी लोगों का जमावड़ा रहेगा अंतिम दर्शन के लिए, पार्थिव शरीर की एक झलक देखने के लिए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक व्यक्त किया है। साथ ही साथ मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी के जरिए भी इस दुख के समय में शोक व्यक्त किया गया है और परिवार के लिए ढांढस बंधाने का काम किया है। परिवार के लिए इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाने का काम किया है। आज सुबह यानी सोमवार दोपहर 12:30 बजे अंतिम सांस उन्होंने मुंबई स्थित अपने आवास पर ली। आज मुंबई के आवास पर ही उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, ताकि जो उनके करीबी हैं, जो उनके नज़दीकी रहे, जो उनके योगदान को सराहने वाले रहे, वो आज उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर सकें। और कल चार्टर्ड प्लेन से उनके पार्थिव शरीर को हरियाणा के हिसार में लाया जाएगा, वहां आवास पर रखा जाएगा, ताकि पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकें उनके करीबी। और फिर बुधवार यानी कि परसों अंतिम संस्कार होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शोक जताया है। नंद किशोर जी के निधन की सूचना दुखद है। गौ सेवा के लिए बहुत समर्पित रहे वो, और कई सामाजिक जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया भी। संघ के स्वयंसेवक के तौर पर भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। सुनिए जरा। ये बड़े ही दुख की बात है कि नंद किशोर गोयनका जी
जो सुभाष चंद्रा जी के पिताश्री है, उनका निधन हुआ है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और विशेष रूप से गौ सेवा के लिए बहुत समर्पित रहे हैं। कारोबार करते हुए उन्होंने बहुत सारी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह किया है। अग्रसेन समाज में भी उनका कार्य बहुत बड़ा है। ऐसे एक बहुत बड़े समाज सेवी और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व का निधन ये बहुत ही दुख की बात है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शोक जाहिर किया है नंद किशोर गोयनका जी के जाने पर, और उन्होंने ये बताया कि कैसे गौ सेवा के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। समाज के लिए लगातार वो महत्वपूर्ण काम करते रहे। सुभाष चंद्रा जी के पिता के निधन पर अलग अलग राज्यों से अलग अलग राजनीतिक हस्तियां, साथ ही जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी खास तौर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। जैसा देवेंद्र फडणवीस भी अभी बोल रहे थे, गौ सेवा के लिए चाहे वो आरएसएस स्वयंसेवक के तौर पर एक अलग पहचान उनकी रही, उनके बड़े योगदान की चर्चा होती रही, सराहा जाता रहा उनसे, और अब आज जब वो नहीं है हमारे बीच तो उनके काम को, उनके योगदान को ससम्मान याद भी किया जा रहा है, और साथ ही ये जाहिर भी किया जा रहा है कि ये ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। श्री नंद किशोर गोयनका जी आज दोपहर 12:30 बजे उन्होंने मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक जो अलग अलग राजनीतिक हस्तियां हैं वो शोक व्यक्त कर रही हैं, तो आज मुंबई के आवास पर जमावड़ा लगा रहेगा उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। प्रिय मित्र सुभाष चंद्र के पिता भी हैं, पुनीत गोयनका के दादा भी हैं, और हमारे लिए भी सम्माननीय एक बुजुर्ग रहे हैं हमेशा। मैं जब भी मिला हूँ उनके जो जब भी विचार थे वो एक महापुरुष की तरह थे।